धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाता, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। जय बाबा भोले भंडारी, जगदम्बा शक्ति है सारी। अरे शिव शक्ति जब प्रगटे भू पर, भूमंडल शक्ति मिल जाए। अरे किसको कहते कुंभ ये बाबा, हमको आप देव समझाए। अरे कुंभ पड़ा भारत में भारी, कुंभ पर्व की चले तैयारी। घूम रहे सब वहां नर नारी, और संतों की छवि लगती प्यारी। बाबा क्या ये योग बनाया, जब मकर राशि में कुंभ आया। तो कुंभ गए शनि गुरु सब, और कुंभ कलयुग प्रगटाए। और कुंभ राशि का भाग्य जग गया, कुंभ शनि है भाई। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज कुंभ चल रहा है, होली आने वाली है, सत्यनारायण का प्रागट्य होगा, पापों की होली जल जाएगी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म नवरात्रा में हो जाएगा। संवत सब बदल जाएंगे। 2021 की ये परिवर्तित बेला हमें क्या संकेत दे रही है? शनिवार का दिन है, हरिद्वार में कुंभ है, कुंभ राशि में ही सूर्य हैं, कुंभ राशि में ही गुरु प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में ही शनि चले जाएंगे। तो सूर्य शनि और गुरु मिले, और जीव आत्मा योग। धर्म कर्म संजोग है और अजब गजब संजोग। 2021 में भारी परिवर्तन हो रहा है। भगवान शंकर कहते हैं कि कलयुग की कुंभ कथा सुनाता हूं। सुने सुनाए जो कथा, और कुंभ पर्व गति पाए। गर कुंभ नहीं जाए तो फिर भी फल मिल जाए। अगर कोई असहाय हो, कुंभ में जाने की क्षमता नहीं रखता हो, आर्थिक अभाव अभियोग हो, लाचार हो, बालक हो, वृद्ध हो, तो ये कथा ही काफी है उसके लिए, जो ओम नमः शिव जाप करे। और शिव का नाम भी कुंभ रूप, जो शिव का साक्षात्कार करे। है उमा जी, मेरा नाम ही कुंभ राशि में आता है, शिव शंकर। इसलिए कुंभ का अमृत मेरे पास रहता है, और उस कुंभ के अमृत को पिलाने के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंभ में जाते हैं। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति कुंभ में जा रहे हैं। अमृत का ये कुंभ लेकर
और सबको देव पिलाएंगे, और जो भी इसको पी जाएंगे सब अमृत पान दिखाएंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में जाना ये संकेत करता है कि अमृत उस कुंभ में भरा हुआ है, और उस कुंभ के अमृत को कौन पिएगा? क्योंकि जिसके हो शुभ कर्म शनि कर्म गति पाए, शनि देवता कर्म के और कर्म धर्म मिल जाए। जिसके कर्म शुभ होंगे वह कुंभ में जाएगा, और जिसके कर्म शुभ नहीं है, जिसका शनि शुभ नहीं है, जिसको शनि दंड देने के लिए आया है, वो क्या कुंभ में जाएगा? जा ही नहीं सकता कुंभ में। और लक्ष्मण रेखा ताय, रावण उसको पार करे तो रावण भस्म हो जाए। तो ये कुंभ गोदावरी में पड़ा था, पंचवटी में पड़ा था, और जब कुंभ पंचवटी में पड़ा तब पाप का रावण कुंभ का हरण करने के लिए आया। सीता की कुंभ राशि थी, शनि की 7.5 शनि की लगी हुई थी रावण के, राम के भी लगी हुई थी, दोनों की तुला राशि थी वहां पर। और पंचवटी में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भक्ति कर रहे थे, उनकी सुमति थी, और सुमति के साथ उनकी अर्धांगिनी सीता कुंभ राशि में वहां विराजमान थी। रावण की कुमति थी, शनि रावण पर भी सवार था, तो बुद्धि रावण बिगड़ गई। और कैसे करे लक्ष्मण रेखा पार, और उसको अमृत चाहिए जो कुंभ रूप साकार। अब रावण राहु बन गया और सीता रूपी कुंभ के अमृत का पान करने के लिए ललचा गया। लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकता था, क्योंकि कर्म और धर्म, तो कर्म उसके विपरीत थे, धर्म उसके साथ था ही नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट धर्म का राजा। और आया जब वह कुंभ बन गया बाजा, अरे बना भिखारी और पार नहीं करी रेखा। और सीता ने सन्यासी को बाहर देखा, उस कुंभ रूपी सीता ने सन्यासी को देखा जो भूख से बिलबिला रहा था, भिखारी बन गया था रावण। तो शनि ने चक्रवर्ती सम्राट को भिखारी बना दिया, तो ये योग भारत में फिर आ गया। चक्रवर्ती सम्राट भी भिखारी बन सकता है यदि कपट करे, क्योंकि रावण चक्रवर्ती सम्राट था और उसने कपट किया, और कुंभ में अमृत पान करने के लिए उसने जाकर कुंभ चुरा लिया। मनमानी करिताय, मनमानी रावण करे तो रावण गया पछताए, और उस कुंभ को लेकर ही भाग गया और लंका में ले गया कि अमृत हमारे यहां रहेगा। लेकिन अमृत नहीं, वह कुंभ था, वह तो माया विष घट जान, वो तो माया का मटका बन गई थी सीता, वह अमृत ही नहीं रहा। क्योंकि कुंभ तो पंचवटी में ही होता है, लंका में नहीं पड़ा। आज तक लंका में कभी कुंभ पड़ा हो तो बता दो। तो अजब गजब ये योग भवानी, कथा सुनो उमा महारानी। 2021 आया और रावण कुंभ में गया था नाया। रावण ने भी सोचा कि मैं भी कुंभ में स्नान करूं। तो बड़े अजीब गजीब योग हैं। रावण कुंभ में स्नान नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कर्म साथ देते नहीं, धर्म साथ नहीं दे। और रावण तो बस पाप था, फिर गंगा कैसे ले। तो गंगा, गाय, गीता, गायत्री, इनसे राक्षस शक्तियों का विरोध रहता है। ये तो इनका नाश करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। गाय का वध करते हैं, गोमांस उलीचते हैं, गंगा में स्नान करने से कतराते हैं, सब कुछ उल्टा करते हैं। जो दानव शक्ति होए
रावण उसको मानिए जो दानवता गति होए। तो रावण किसको मानना चाहिए? जो दानवता को अपने अंदर समाहित रखे। अब दानवता को अपने अंदर समाहित रख करके कुंभ में स्नान करे तो 100 गुना पाप बढ़ जाता है, जैसे रावण के बढ़ गए थे। तो लंका जल गई पल भर में और रहा नहीं कोई रोवण हारा। गर नहीं करता पाप रावण तो विजय रहता सदा प्यारा। भगवान शिव का प्यारा रहता और लंका नष्ट नहीं होती। इसलिए यह कुंभ पर्व बड़ा विचित्र है। छठी का दूध याद दिलाने वाला है और पापियों को तो पाताल में पहुंचाने वाला है और भक्तों को हिमालय की चोटी पर चढ़ाने वाला है, भक्तों को भगवान से मिलाने वाला है। ऐसा योग 2021 के कुंभ में आया, जब सूर्य भगवान भी कुंभ में 1 महीने तक खर मास में गुरु के साथ स्नान कर रहे हैं और वहां से निकलकर वो मेष राशि में भी कुंभ में स्नान करते रहेंगे, क्योंकि इस समय सूर्य भगवान का प्रवेश हरिद्वार की कुंभ राशि में है और शनि देवता कुंभ राशि के स्वामी है। वो कुंभ में विराजमान है। दूध का दूध कर देंगे और पानी का पानी कर देंगे, न्याय करेंगे, अधर्म को नाश कर देंगे और धर्म की जय जयकार कर देंगे। अब जो भी धर्मात्मा सारे साधु संत वहां बैठे हैं, यदि धर्म की राह पर होंगे तो उनका कल्याण होगा और अधर्म की राह पर होंगे तो उनका पतन होगा। क्यों? क्योंकि कर्म वहां बैठे शनि और धर्म देव गुरु जान, और देव गुरु बृहस्पति और दोनों मिल गए आन। तो देव गुरु बृहस्पति धर्म है, बृहस्पति भी कुंभ राशि में प्रवेश और मकर राशि में ये योग है धर्म और कर्म का। और रावण रूपी तुला है और तुला पाप गति पाए। पाप का पलड़ा भारी है और धर्म सूक्ष्म दिखला है। तो 2021 में पाप का पलड़ा भारी है और पुण्य का पलड़ा छोटा है। तो छोटे बहुत कम लोगों को इस कुंभ का फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा लाभ देते नहीं ईश्वर शक्ति जान। जो जो आए कुंभ योग में बन जाए रूप महान। तो इस छोटी सी जितने भी लोग अपनी विशेष प्रेरणा से कुंभ में जाएंगे उनका भाग्य जगमगाने लग जाएगा और जो घमंड से जाएंगे उनका घमंड 100 गुना हो जाएगा। जो जैसी इच्छा लेकर कुंभ में जाएगा वैसी 100 गुना बढ़ जाएगी। तो हे सुमुखी पार्वती, जब धर्म और कर्म और सूर्य मिल रहे हो, मन जीव और आत्मा मिल रही हो, गुरु शनि और सूर्य मिल रहे हो, तो अजब गजब का योग भवानी ऐसा योग आया तन पाए। 2021 में कुंभ ये हरिद्वार में रह प्रगटाए और ऐसा कुंभ भर गया रे भवानी। मंगल भारत का हो जाए और पाप जले, पाप की लंका जल गई रावण रावण मन ही मन पछताए। तो पाप की लंका जलेगी और पुण्य का कुंभ भरेगा। अमृत पान करे वो नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी और सब ही कुंभ पर्व अधिकारी। तो उस कुंभ के सभी पात्र हैं, चाहे वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध और नारी हो। लेकिन पात्र कब है? जब वो धर्म के मार्ग पर हैं तो पात्र हैं, वरना कुपात्र हैं। इसलिए पात्र बन करके जाइए और कुंभ करो स्नान, तो अमृत मिल जाएगा बोले शिव भगवान। गूढ़ गंभीर गिराए वाणी, क्या समझेंगे ये सब प्राणी। मृत्युलोक के प्राणी तो भाषा समझ न पाए। ये शिव जी की भाषा है वाणी जो अंतरिक्ष से आए। अंतरिक्ष के शब्द है उमा जी, इसे आप समझ सकती हो, मैं समझ सकता हूं और जिनको मैं समझाना चाहता हूं वो समझ सकते हैं।
जिन जानत जिन देत जनाई, और जो जाने मुझ सम हो जाई। जिनको मैं जनाना चाहता हूं वही इस भाषा को जानेंगे, अन्यथा मैं कुछ भी बोलूं उसको समझने वाला इस मृत्यु लोक में कोई होगा ही नहीं, और जब समझेगा ही नहीं तो समझाएगा क्या। इसलिए गोल मोल डिंगल भाषा में शिवजी रहे सुनाए, समझ गए सब समझने वाले, नहीं समझे सो गवाए। जो समझ गए वो समझ गए, और नहीं समझे जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। तो हे उमा, हमें निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो हमें निर्मल मन, निर्मल आत्मा से उस कुंभ पर्व में चलना चाहिए, जहां पर मेरे इष्टदेव बालक राम, उनके सेवक हनुमान जी, 33 करोड़ देवता और हिमालय के दृश्य अदृश्य संत, बड़ा समागम है। पाप का तो नामो निशान दिखाई नहीं देता, पुण्य ही पुण्य और अमृत ही अमृत दिखाई देता है। लेकिन पान करने वाले उस अमृत का बिरले लोग हैं। सब तो पान नहीं कर सकते, सब स्नान भी नहीं वहां कर सकते, और जो करें हरि का ध्यान वहां वो अमृत पान सब कर सकते। तो जहां पर शिव की कृपा हो वही करे अमृत पान, उसको दर्शन होंगे बोले शिव भगवान। इसलिए शनि गुरु और सूर्य की इस चाल को 2021 में दानवता का काल है और मानवता के लिए अमृत है। तो है संसारवासियों, इस कुंभ पर्व में उस अमृत का पान करना आपके जीवन का सौभाग्य है। यह सौभाग्य 12 वर्ष बाद आपको मिलेगा हरिद्वार में। तो मत चुके रे चौहान, अरे पाप गति भारी, अरे चल जा हरि के द्वार और कर ले जीवन बेड़ा पार। अरे तेरी बेकरनी से होएगा पार बोले शिव ज्ञानी, और अवतरित हो गई गूढ़ गंभीर गिरावाणी। तो जो समझे वो जाए वहां पर और कुंभ करे स्नान, हरि का भजन करते रहो तो भक्तों का कल्याण। इसलिए भक्तों का कल्याण भगवान शंकर की कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कुंभ पर्व में कर रहे हैं। सूर्य का, भगवान भास्कर का रथ खड़ा हुआ है हरिद्वार में, मकर रेखा में है, और मकर रेखा से एक कदम दूर कुंभ रेखा में चले गए हैं। कुंभ में ही गुरु हैं, कुंभ में ही शनि है, शनि गुरु और सूर्य का ये मिलन है। सूर्य वंश में राम जी हैं और कुंभ शनिदेव भगवान शिव भी हैं। और जहां चले तन व्यापक गुरु तन पावे, तो तीनों जगत गुरु भी वहां पर आवे। तो जितने भी हिमालय और भारत के महात्मा हैं वो सब गुरु बन करके वहां बैठे हुए हैं। उनके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं, उनके साथ 33 करोड़ देवता बैठे हुए हैं। तो ऐसा धर्म समारोह हमने नहीं देखा। इसे धन्य धन्य कलयुग के लोगा, जहां जमे सब धर्म संजोगा, और धर्म धुरंधर सब गति पावे। तो ऐसा योग प्रकट हो ही जावे। धन्य धन्य ये कुंभ की वाणी, करे स्नान मंगल सब जानी। तो धर्म स्वभाव बन गई और मेरा भारत देश कुंभ पर्व से कट जाएंगे देखो सभी कलेश। इसलिए भारत में जितने भी क्लेश इस समय चल रहे हैं भक्तों के अंदर, किसी को धन का अभाव चल रहा है, किसी के रोग हो रहा है, कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कोई अपनी अपनी परेशानियां हैं, किसी के पुत्र नहीं है, किसी के नौकरी नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही। तो ये सारे समस्याओं का बस एक ही है समाधान, कुंभ पर्व स्नान करो तो हो जावे कल्याण। पर शुद्ध बुद्धि के साथ में कपट छोड़ दो ताय, निर्मल हृदय से जाइए तो सब मंगल हो ही जाए। इसलिए निर्मल हृदय से जाना। छल कपट से गए तो रावण जैसा हाल होगा, और निर्मल हृदय से गए तो विभीषण जैसा हाल होगा, राज तिलक हो जाएगा।
बस इतना सा ही बताना था और आगे देंगे ज्ञान। अभी कुंभ पर्व लंबा है, बोले शिव भगवान। छोटा सा ही प्रसंग था, सूक्ष्म दिया सुनाए। कुंभ कुंभ करते रहो तो कुंभ पुण्य मिल जाए। तो आप कुंभ कुंभ करने से भी कुंभ का कलयुग में फल मिलता है। इसलिए कुंभ पर्व में स्नान करने का फल तो अनंत स्वरूप है, उसकी कोई गणना भी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। पर ये योग जिसको मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए योग बनाइए आप सब और योग बने तत्काल। और वाणी कुंभ पर्व का सुना रही है, आंखों देखा हाल। शनिवार की वाणी है और न्यायाधीश शनि जान, और बृहस्पति है देवगुरु जो करते हैं कल्याण। और देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे सूर्य भगवान, और सारे योग वहां मिल गए, अब हो भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। कुंभ पर्व स्नान का फल देव शिव भगवान। बोलो जय श्री राम।